हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास हम के पढ़ अंदर चुके हैं। कुछ संख्या सीखेंगे। रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है। जब हम एक संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। एक संख्या रेखा पर हम एक बिंदु का स्थान निर्धारित करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से कर देते हैं। आपको मान लीजिए इस पर -3/2 दिखाना है, ठीक है। मीन्स लगभग आपका वह क्या -1.5 हो गया। आप इसको यहाँ पर स्थान निर्धारित कर देते हैं, ये इसका -3/2। आपको 2 दिखाना है, आप संख्या रेखा पर ये 2 दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या था, अगर आपके पास 1 है, ठीक है, तब हम इसकी बड़ी ही आसानी से कर देते हैं और इसकी हमने व्याख्या भी कर चुके हैं हम ऑलरेडी। लेकिन जब हमें एक बिंदु की स्थिति बताने के लिए एक से अधिक रेखाओं की आवश्यकता हो, ठीक है, एक से अधिक जो चीज़ें जानकारियाँ हमें दी गई हों, तब हम उसको किस प्रकार से दिखाएंगे, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इसके अंदर चर्चा करेंगे। जैसे हम छोटी सी एक बात लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पेपर शीट है आपके पास, ठीक है। आपके पास कोई ये बिंदु है, ये उस पेपर शीट पर लगा हुआ। आपको इस पेपर बिंदु की स्थिति बतानी है कि बिंदु कहाँ है, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी भी एक चारों कोण जो शीर्ष कॉर्नर बिंदु हैं उनके ऊपर किसी पर हमने मान लीजिए यहाँ पर कर लिया, ठीक है। इस बिंदु को ले हमने किसी भी की स्थिति बताने के लिए, जैसे हम किसी से उसका घर पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, ठीक है, तो वो हमें बताता है कि मंदिर के पास है, गुरुद्वारे के पास है, ठीक है, या रेलवे स्टेशन के पास है। मतलब वो हमें अपना घर बताने के लिए एक बिंदु को निर्धारित करता है, ठीक है, जिसके निर्देश के आधार पर हम चलते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाता है उस बिंदु पर पहुंचना, उस मंदिर के पास पहुंचना, उस गुरुद्वारे के पास पहुंचना, उस रेलवे स्टेशन के पास पहुंचना। फिर वहाँ से हम उसकी स्थिति के बारे में जान पाते हैं। हमने माना, इसको चेक किया, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था और ये हमारा 9 सेंटीमीटर की दूरी थी, ठीक है। डेट मीन्स ये 9 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस बिंदु की स्थिति क्या होगी, 5 और 9 की दूरी पर है, या यूं कहें कि 9 और 5 की दूरी पर है। मीन्स हमने जो इसको बता सकते हैं 5 और 9, ठीक है, कि या पहले 5 चलें फिर 9 जाएं, या पहले आप 9 जाएं फिर आप 5 जाएं, ठीक है। इस तरीके से इनको हम ब्रैकेटों के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि जो निर्देशांक हैं उनको हम ब्रैकेटों के अंदर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि हम इसको लिखें किस ढंग से, 5 9 सही है या 9 5 सही है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और अराइज करते हैं, इसी पर हम बात करते हैं। मान लीजिए आपका ये टेबल है, ठीक है, आपकी टेबल है। उस टेबल पर क्या है, आपका एक टेबल लैंप पड़ा है यहाँ पर, वही स्थिति आपकी। आप सबसे पहले उसका एक कॉर्नर जो शीर्ष है उसको निर्धारित करेंगे। उस शीर्ष के अकॉर्डिंग आप उसकी सिचुएशंस को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मान लीजिए आपने इस शीर्ष को यहाँ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आपके पास चॉइस है, आप इन दूरियों को कितना मानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कितना लिया कितना नहीं लिया, ठीक है। मान लेते हैं हम इसको 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों ही सिरों पर मेज एक समतल आकृति थी हमारे पास, और ये एक बिंदु था जो जिसको हमने लैंप पोस्ट था उसको एक बिंदु की तरह मान लिया। हमने दोनों तरफ से उसकी दूरियों को मापा 30 और 40 सेंटीमीटर। मीन्स अब इस बिंदु से हमारे पास वही क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले हम 30 सेंटीमीटर चलें फिर 40 चलें, या पहले 40 चलें फिर 30 चलें। क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 30 तो ये 30 होगा। मीन जो इसके निर्देशांक है वो 40 30 लिखे जाएं या 30 40 लिखे जाएं, ठीक है। या यूं कहें कि हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है ना, हमें लिखने के ढंगों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम इसको 40 30 या 30 40 के रूप में लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास, यदि हम बात करें, हमें एक ऐसी स्थिति दी गई हो, मान लीजिए टेबल्स या कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं आपके, मान लेते हैं ये, ठीक है। इन छोटे छोटे कमरों के अंदर आपके पास ये छोटे छोटे लाइंस खींच ली गई हैं, जिनसे ये छोटे छोटे कमरों के रूप में बदल गए। इनको हम यहाँ पर स्तंभ कह देते हैं,
और ये हमारी पंक्ति होगी। ठीक है। अब कोई इस जगह पर बैठा है, कोई स्टूडेंट, उसकी स्थिति मापनी हमें क्या होगी? हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसकी स्थिति वही चीज़, 5 स्तंभ और 5वें स्तंभ में और तीसरी पंक्ति में बैठा है वो। ठीक है। हमने कोई और स्थिति जांचनी है, ये जी देख लीजिए। तो इसमें क्या है, वो तीसरे स्तंभ में और चौथी पंक्ति में बैठा है। ठीक है। कहने के लिए हमारे पास क्या है, हम किस ढंग से इसको कहेंगे, हम जो नीचे की तरफ से है, जो हम क्षैतिज रेखा लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पहले क्या देते हैं, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है पंक्ति के रूप में जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बाद में लिखते हैं। तो उस रूप में जो इसके निर्देशक बन जाएंगे, जो इसकी इक्वेशन को निर्देशित कर रहे हैं, ये 5 स्तंभ और 3 पंक्ति है, तो 5 3 हो जाएंगे इसके निर्देशांक। ये 3 स्तंभ और 4 पंक्ति है, तो इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे। 5 3 और 3 5 में फर्क होगा। 3 5 का मतलब क्या होगा, तीसरे स्तंभ की 5वीं पंक्ति में, मीन्स यहाँ पहुँच गए आप। ये चीज़, ये आपके पास 3 5। ठीक है। इसलिए 5 3 और 3 5 में बड़ा फर्क रहता है। हम जो पहला बिंदु है उसको हम स्तंभ, जो क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है, उसके बिंदु के रूप में लेंगे, और जो दूसरा बिंदु है उसको हम पंक्ति वाले बिंदु के रूप में लिखेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है। जिससे हम उसको बड़ी ही आसानी से उसकी जो स्टेशन है उस पर काम कर पाएंगे। इसके अंदर हम किसी भी स्थिति के अंदर रखी हुई वस्तु के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। इसी चर्चा ने आगे धीरे धीरे कंसेप्टों को बढ़ाते हुए हमारी जो मैथमेटिक्स की एक मेन ब्रांच, ठीक है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसकी उत्पत्ति की, हम यहाँ कहें कि उसका जन्म किया दिया। इसके जन्म के बारे में ज़्यादा डिटेल तो आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, थोड़ा सा आप 9th में, और थोड़ी सी बातें आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, और 11th 12th के बारे में इसके अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे इस चीज़ों के ऊपर, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है। इसकी जो प्रारंभ है, हम यहाँ कहें जो स्टार्टिंग है, हमारे फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ कहें रेने डेकार्ते। ठीक है। रेने डेकार्ते का नाम लिया जाता है इसके अंदर। ठीक है। जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और इस निर्देशांक ज्योमेट्री पर यह कहें कि उन्होंने सबसे पहले काम करके इसके हमें एक मैथमेटिक्स के अंदर एक नई ब्रांच दी, और उन्हीं के सम्मान के अंदर रेने डेकार्ते, जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे और दार्शनिक भी थे, फिलोसफर भी थे, उन्हीं के सम्मान में इस जो निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, इसको कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, कार्तीय पद्धति। मीन्स हम यूं कह सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम। जैसे आपको पहले कह चुका हूं, इसकी जो डिटेल है वो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देश अंक मीन्स अंकों को निर्देशित करता है, उनकी सिचुएशंस के बारे में बताता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें देखने के अंदर लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरी जो फोटोग्राफी का सिस्टम है, अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, फोटोग्राफी का जो पूरा सिस्टम है वो कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। हम समुंदर के अंदर जा रहे हैं, हम हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, वहाँ ट्रिकोमेट्री का जो सिस्टम है, एंगल सिस्टम है, उसके साथ साथ कार्टेशियन सिस्टम भी हमें बताता है कि हम किस जगह पर हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब हवाई जहाज़ के अंदर आपको प्लेन की स्क्रीन दिखाई जाती है, तो उस पर मतलब एक छोटी छोटी पृथ्वी का एक रूप सा दिखाया गया होता है, उस पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाए गए होते हैं। मीन्स वो आपके उस छोटी छोटी निबियों को प्रदर्शित करते हैं, उन छोटे छोटे खानों के रूप में, बॉक्स के रूप में हो गए, पॉइंट्स हो गए आपके, जिसके आधार पर उस पूरी सिस्टम को दिखाता है कि हम किस स्टेशंस पर हैं, किस बिंदु पर हैं, और हमें किस बिंदु तक पहुंचना है। हम इस बिंदु से पर यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पूरा पाथ निर्धारित होता है। ठीक है। हवाई पट्टी बोलते हैं जिसे हम। ऐसे नहीं है कि सिर्फ जहाज़ यहाँ से उठाया और यहाँ पर सीधा चला गया, नहीं, उसके लिए पूरी की पूरी एक हवाई पट्टी बनती है कि किस प्रकार से हम एक जगह से दूसरी जगह पर उस बिंदु पर पहुँचेंगे। उसके लिए पूरे एंगल सिस्टम की बारे में बात की है, पूरे कार्टेशियन, किस बिंदु से आप किस बिंदु पर जाएगा जहाज, फिर पूरा का पूरा पाथ निर्धारित किया जाता है।
मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच का जन्म ऐसे ही नहीं होता, बड़े ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है, जहाँ उनकी पूरी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद एक नए सिस्टम का जन्म होता है। इसके अंदर हम देखते हैं आगे, जैसे देखें एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन देखें, प्रश्नावली 3.1 के अंदर, एक अन्य व्यक्ति का आप अपने आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल पर लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, उसके बारे में बताना है हमें। ये हमने क्वेश्चंस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं और दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर और पश्चिम पूर्व दिशा की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर को अगर हम 200 मीटर के पैमाना ले लें तो अपनी नोटबुक के ऊपर इसका एक मॉडल बनाना है कि वो किस तरह का मॉडल हमारा बनेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमारी डायरेक्शंस दिखा लेते हैं हमारे पास, ठीक है। हमने अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्शंस बना लिए हैं, ठीक है। हम जो रोड्स हैं इनको पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ही लेंगे, मीन्स पहले ही क्वाड्रेंट के अंदर ही हम शो करने की कोशिश करेंगे, पहले ही चतुर्थांश के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 5 सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं इस मॉडल के अंदर आपके पास, तो 5 सड़कों को हमने बना लिया। यहाँ पर दिशाओं के अंदर हम बात करें, ये हमारे पास उत्तर दिशा हमारी, और ये हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हमारी पूर्व दिशा होगी, क्लियर, और ये हमारे पास हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी, क्लियर। आपकी ये पहली सड़क होगी मान लीजिए, जिसको हम y1 क्या लेते हैं। आपके पास फिर ये दूसरी सड़क 200 मीटर की दूरी पर आ गई, ठीक है, 200 मीटर के ऊपर, जिसको हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेके चल रहे हैं, y2 आपके पास। फिर ये आपके पास थर्ड होगी, y3 क्या लेते हैं हम इसको, ये आपके पास y4 और ये आपके पास y5, ठीक है। या हम इसको चाहे x1 x2 आपकी चॉइस है, नहीं नाम देना चाहें तब भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, क्लियर। हमने जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है इसको हम x अक्ष के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने ग्राफों के बारे में पढ़ा है। ये हमारे पास y अक्ष के रूप में कहलाती है, ठीक है। तो इस तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, ये y1 ये y2 सड़क आपके पास होगी, ठीक है, y3 y4 एंड y5, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या कहा है इन्होंने, इसके अंदर आपको कह रहा है कि मॉडल बना दिया गया। अब इनसे क्या करना है, इनके अंदर कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है, वो बताना है हमें, ठीक है। अब हमें 4-3 और 3-4 पॉइंट बताना है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेंगे, किस पोजीशन पर आपके पास जाएंगे, ठीक है, किस जगह पर ये पॉइंट आपके पास मिलेगा हमें ग्राफ के अंदर, वो बताना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 ये चौथी लाइन होगी आपके पास, और 1 2 3, तो इसको मैं 4-3 कह सकता हूँ, ठीक है। या आपके पास अगर हम दूसरी तरफ से गिनते तो 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास 4 हो गया, 1 2 3, तो आप इस पॉइंट को कह देते 4-3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 3-4, ठीक है, मीन्स 1 2 3, तीसरी लाइन के अंदर 1 2 3 4, मीन्स इसको आपने क्या कह सकते हैं, 3-4 कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या पॉइंट हो गए, यहाँ से अगर 3-4 करते हैं तो 1 2 3, और इस तरफ 1 2 3 4, तो इसको भी हम 3-4 कह सकते थे। मीन्स दो सेम पॉइंट को हमने दो अलग अलग नाम दे दिए, तो यहीं से हमने निर्देशांकों का निर्धारण किया, ठीक है, रेने दुकार्ते द्वारा, ठीक है, कि जो पहले मान है वो x का लिखा जाएगा, जो बाद में मान है वो y का लिखा जाएगा। x का जो मान है भुज कहलाएगा और जो y का मान है वो आपका कोटि कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका जो ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफ है, वो बनाया गया, और उसके अकॉर्डिंग मीन्स आपको इस पॉइंट को 4-3 ही कहा जाएगा, 3-4 कैंसिल किया गया, और इसको हम 3-4 ही कहेंगे, मीन्स थर्ड लाइन के अंदर फोर्थ आपके पास x की वैल्यू 3 और y की 4, और इसका जो 4-3 वाला पॉइंट है उसको कैंसिल किया गया, क्लियर। इस प्रकार से आपने इनके अंदर बात करनी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास आगे कि आगे हमने क्या बात करेंगे, हम किस प्रकार से हमारे पास जो निर्देशक है उन पर हम चर्चा करेंगे। मीन्स जो कार्तीय पद्धति है वो क्या है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनी हुई पद्धति है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने इन दो रेखाओं को लिया। जो हमारी क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष का नाम दिया गया,
जो हमारी ऊर्ध्वा रेखा है इसको y अक्ष का नाम दिया गया। इस तरफ धनात्मक संख्याएं ली गई, इसमें ऋणात्मक संख्याएं ली गई, अंक लिए गए। ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक लिए गए। जहाँ ये बिंदु जो हमारा मेन बिंदु हुआ जिस पर हमने पूरे काम को करना है, इसको मूल बिंदु माना गया। और जो इसके निर्देशांक है वो 0 0 माने गए। एक्स अक्ष का भी 0 और वाई का भी 0, मतलब क्षैतिज रेखा हम जानते हैं जो हम निर्देशांक लेंगे वो एक्स और वाई के रूप में लेंगे, क्योंकि पहला बिंदु आपका एक्स का क्षैतिज रेखा का लेंगे, फिर हम ऊर्ध्वा रेखा का लेंगे जो कार्तीय पद्धति कहती है। एक्स के जो मान है उसको भुज कहा जाता है, मीन्स एब्सिशा, और जो वाई का मान है उसको कोटि कहा जाता है, मीन्स ऑर्डिनेट। इस तरफ हम प्लस के मान लेते हैं 1 2, इस तरफ माइनस के -1 -2, ऊपर प्लस के लेंगे 1 2, नीचे माइनस के लेंगे -1 -2। ये हमने 2 2 ही लिखे हैं। जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आपको जरूरत हो, आप उस हिसाब से किसी तरफ कम या किसी तरफ ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सारा काम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इसको हम प्रथम चतुर्थ, ये 4 जो पूरा तल है वो 4 भागों में बट गया। ठीक है, जो कार्तीय तल है हमारा वो 4 भागों में बट गया। मीन्स आपका जो तल है वो 4 भागों में विभाजित होता है, या यूं कह सकते हैं जो दोनों अक्ष हैं, अक्ष मिलकर पूरे इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। जिन 4 भागों में विभाजित करने के कारण हम इनको चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, मीन्स फोर्थ चतुर्थांश हो गया हमारा। ठीक है, ख्याल रखना है हमेशा हमें, कार्तीय पद्धति क्या कहती है कि लिखते हुए पहले मान हम एक्स अक्ष निर्देशांक को लिखते हैं, फिर हम वाई निर्देशांक को लिखते हैं, और दोनों को हम कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं, खुली कोष्ठक में इनको बंद करते हैं। अब इन्हीं के बारे में, इनके किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अगर हम देखें कि क्या कहा गया उसके अंदर, एक्सरसाइज 3.2, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन सत्य असत्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पहला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वा रेखाओं के नाम। क्षैतिज रेखा, इसका क्या नाम है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका क्या नाम है वाई अक्ष। ठीक है, इसका दूसरा भाग देखते हैं पहले क्वेश्चन का। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम है, मीन्स प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएं। ये 4 भाग बने, इनको हमने क्या नाम दिया था, चतुर्थांश का। ठीक, क्या नाम दिया गया इनको, चतुर्थांश। ठीक, ये हमारे पास हो गए। नेक्स्ट, उस बिंदु का नाम बताएं जो जहां 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। ये दोनों अक्ष आपके जहां प्रतिच्छेद होते हैं, इस बिंदु का नाम बताना है। इस बिंदु का नाम क्या है हमारे पास, मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आकृति को देखना है, बी के निर्देशांक बताने हैं। बिंदु बी आप देख रहे हैं, एक्स में ये -5 के ऊपर है और वाई की तरफ से ये 2 पर है। ठीक है, तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएंगे आपके, -5 और 2। ठीक, इनमें हम इनको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बन गए, -5 और 2, ये आ जाएंगे हमारे पास पहले के। दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2। दूसरा देखिए, सी के निर्देशांक बताने हैं। बिंदु सी देखें, ढूंढने कहाँ है हमारे पास, ये हमारे चौथे चतुर्थांश में नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक्स वाले बिंदु को देखेंगे कि एक्स वाले बिंदु में ये कहाँ है हमारे पास। ये देखिए आपके 5 वाले बिंदु से नीचे आ रहा है और इस तरफ से -5 के सामने है। तो जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे आपके पास, 5 -5। पहले एक्स के फिर वाई के लिखेंगे हम। आगे इसके तीसरे भाग के लिए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमें। तीसरे भाग में देखें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निर्देशांक -3 -5। -3 मतलब एक्स का मान -3 और वाई का मान -5। -3 और -5 दोनों आकर बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं, ई पर। हमें यहाँ पर बिंदु का नाम देना था, वो बिंदु क्या हो गया हमारा, ई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें निर्देशांक 2 -4, एक्स का मान 2 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और 4 सॉरी -4 नीचे की तरफ यहाँ आ गया। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं हमारे पास, बिंदु जी पर।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे 5वां भाग, बिंदु डी का भुज। बिंदु डी देखें कहाँ है, आपके प्रथम चतुर्थांश में इसका भुज बताना है, मीन्स सर्किल एक्स का मान बताना है, और ये डी वाला बिंदु किसके ऊपर है, 6 के ऊपर। तो इसका जो भुज है वो हमारे पास क्या हो गया, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम छठा भाग इसका। इसमें क्या कह रहे हैं, बिंदु एच की कोटि। एच बिंदु देखें कहाँ है हमारे पास, ये हमें तीसरे निर्देश चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। इसकी कोटि बतानी है, ये x -5 पर और b y से -3 के सामने है। तो जो कोटि है वो y का मान होता है, वो कितना है हमारे पास यहाँ पर, -3। ठीक है, तो आपके पास y क्या हो गया, -3 कोटि। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसका 7वां भाग। उसमें क्या कह रहे हैं हमें, बिंदु L के निर्देशांक। L बिंदु ढूंढेंगे हम, कहाँ है हमारे पास, L बिंदु को ढूंढे, बिल्कुल सही, y अक्ष के ऊपर है। y अक्ष के ऊपर देखिए हमारे पास कहाँ है, ये 5 के ऊपर, और y अक्ष के ऊपर है। तो यहाँ ध्यान रखें, आपका x का मान क्या होगा, 0, और y का मान क्या होगा, 5। ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे बिंदु M। बिंदु M देखें, M बिंदु कहाँ है, बिल्कुल सही, x एक्सिस के ऊपर, -3 की जगह पर। तो इसमें x का मान तो -3 हो गया, लेकिन ये y अक्ष के ऊपर ही है, तो इसके लिए इसका y का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो y का मान हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, 0। इसके साथ हम कुछ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं, और उनके कुछ छोटे क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे कि इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे, किस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर इसमें सिर्फ कार्तीय तल पर दिखाने के लिए कहा गया है आपको। अब कार्तीय तल में इन बिंदुओं को दिखाकर दिखाएंगे। हम इन बिंदुओं को बना लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। बराबर को जरूरी नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कहना पहला क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित है, कार्तीय तल में इनका स्थान में निर्धारित करना है। सबसे पहला -2 4, x -2 और y 4, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमारे पास ग्राफ कॉपी पर जब आप करके देखेंगे आपके पास बिल्कुल सिंपल बन जाएंगे, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरा उसके बाद 3 -1, x 3 और y -1 नीचे की तरफ आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएंगे हमारे पास। अगला बिंदु आप देखिए बुक के अंदर क्या है, -1 0, x -1 और y 0 0 है, तो ऊपर नीचे कहीं हम इसको दिखाएंगे नहीं। मान लीजिए ये a बिंदु हो गया, ये b नाम दे दिया, इसको हमने c नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चौथा बिंदु, देखिए क्या दिया गया है, बिल्कुल सही, 1 2, x हमारे पास कितना है 1 और y 2, ये बिंदु हो गया आपके पास, x 1 के ऊपर और 2 के सामने, बिंदु डी आपके पास। पांचवा बिंदु क्या दिया गया, -3 -5, x -3 और y -5, इस तरफ से लाइन चलेगी, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ ले आए। ये बिंदु ई हो गया हमारे पास, -3 -5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन आपका। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए गए सारणी में बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मीन्स इसको ग्राफ कॉपी पर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, हम इसके लिए ग्राफ कॉपी पेपर पर बनाते हैं, देखते हैं इसको ग्राफ पर ट्राई करके। इसके 30.3 के हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, हमें ये मान दिए गए -2 8, मीन्स x का मान -2। हमने ग्राफ पर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके हम पास जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पास x -2 है, ठीक है, x -2 का अर्थ क्या हुआ, आपके पास जो बिंदु है और y का मान 8 दिया गया है। ठीक है, x -2 और y 8, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, x -2, तो -2 वाली लाइन ग्राफ कॉपी के बंद क्या होते हैं, आपके पास छोटी छोटी डिब्बियों के अंतर दिए गए होते हैं। यहाँ से हमारे पास और समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, गलती जो चांस है वो कम हो जाते हैं। -2 8, इधर से 8 के सामने,
हमारे पास हमारा ये बिंदु बन गया -2 8। उसके बाद अगला बिंदु आपको जो दिया गया किताब में आप देख सकते हैं -1 पर 7, -1 सामने 7 के ऊपर आपके पास ये बिंदु हो गया, -1 और 7। ठीक है। तीसरा बिंदु आपको दिया गया 0 पर -1.25 मीन्स 1 और 2 के बाद छोटी डिब्बियाँ जो वो 0.1 को रिप्रेजेंट करती है, तो हम तीसरी छोटी डिब्बी के बीच में निशान लगा देंगे। ठीक है। आपके पास आ जाएगा 0 पर -1.25। तीसरा दिया गया 1 3, x का मान 1 तो y का 3, 1 के सामने इधर से 3 के सामने 1 3 ये हो जाएगा। आगे 3 पर दिया गया है -1, 3 पर -1 तो नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। ठीक है। और इसका मान क्या हो गया 3 -1, x का मान 3 और y का मान -1। इस प्रकार से हमारे पास जो ये पूरी एक्सरसाइज है 3.3 ये सारी कंप्लीट हो जाती है। हमें जो निर्देशांकों के बारे में जो बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। इस तरह आप अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और उसके रिगार्डिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 3rd चैप्टर के ही, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में और कुछ अदर कंसेप्ट जो आपके निर्देशांक ज्यामिति से क्लास 9 से जुड़े हुए हैं और जिनकी ज़रूरत हमें क्लास 10th के अंदर भी पड़ेगी, हम उन पर अगले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट।